5 दिन चले हंगामे और 51 लोगों की मौत के बाद नेपाल की जेनजी क्रांति सफल हुई। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो 6 मार्च 2026 तक नेपाल की अंतरिम सरकार चलाएंगी और फिर चुनाव करवाएंगी। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का फैसला जनरेशन जेड के द्वारा लिया गया है, जिसे आम लैंग्वेज में जेनजी कहते हैं। इनका लोकतंत्र काफी कैजुअल है। 1,80,00,000 मतदाताओं वाले नेपाल में 7,713 लोगों ने मिलकर यह तय किया कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। और ये 7,713 लोगों ने पंचायत कहां पर लगाई? डिस्कॉर्ड पर। डिस्कॉर्ड क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बनाया गया था वीडियो गेम खेलने वाले लोगों के लिए, जो उन्हें गेम से बाहर निकले बिना अन्य खिलाड़ियों से बातचीत करने का रास्ता दे। और इस ऐप के द्वारा नेपाल की क्रांति संचालित हुई। इसी से पोस्टर बैनर बांटे गए, इसी से भीड़ इकट्ठा हुई और इसी डिस्कॉर्ड से आज प्रधानमंत्री चुन लिया गया। यानी ये ऐप अब वहां का चुनाव आयोग, राजनीतिक पार्टी, संविधान सब कुछ बन गया है। दरअसल जेनजी ने कार्की को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इसी ऐप पर वोटिंग करवाई थी। कुल 5 ऑप्शन थे: सुशीला कार्की, हरका सपांग, सागर ढकाल, महावीर पुन और रैंडम नेपाली। वोट डालने का तरीका भी जेनजी की तरह बड़ा कैजुअल। यूथ अगेंस्ट करप्शन ज्वाइन कीजिए और वोट चिपका दीजिए। इंडिया टुडे मीडिया संस्थान ने तो कई वोट डालकर चेक भी कर लिया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा कोई भी शख्स नेपाल की इस वोटिंग में हिस्सा ले सकता था। तो सबसे पहला सवाल यही कि क्या 2008 में नेपाल में लोकतंत्र इसीलिए लाया गया था कि कुछ हजार लोग एक ऐप पर देश का प्रधानमंत्री चुन लें? क्या नए जेनजी लोकतंत्र में नेपाल के लुम्बिनी में रहने वाले उस पहाड़ी युवा की कोई भागीदारी नहीं जिसे यह ऐप चलाना नहीं आता, या सुदूर पश्चिम राज्य में रहने वाली उस बूढ़ी महिला का लोकतंत्र में कोई स्टेक नहीं है जिसे इस डिस्कॉर्ड नाम की बला का पता तक नहीं है? नेपाल में प्रिविलेज्ड क्लास का विरोध करके सत्ता बदलने वाले या जेनजी क्या एक नया प्रिविलेज्ड एलीट तैयार नहीं कर रहे हैं? क्या संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है? और अब सब बातों को छोड़ दीजिए, डिस्कॉर्ड के सर्वर पर चुनी गई प्रधानमंत्री क्या जनता के प्रति जवाबदेह होंगी? क्योंकि जनता ने तो उन्हें वोट किया नहीं है। तो ये जेनजी क्या चाहती है? कोई जिम्मेदार प्रधानमंत्री या हर साल महीने इंटरनेट सेलिब्रिटी का फैन फेस्ट? और डर मुझे ये लग रहा है कि नेपाल की यह नई व्यवस्था देखकर फिर कांग्रेस के कथित बब्बर शेर कार्यकर्ता राहुल गांधी को पीएम बनाने की मांग न करने लग जाएं। दिन भर राहुल गांधी की बाइसेप पोस्ट करने वाले कहेंगे कि देखो इंस्टा पर हमारे नेता की फॉलोइंग ज्यादा है इसलिए बनाओ तुरंत पीएम, ट्विटर पर रीच ज्यादा मिली इसलिए बनाओ सुप्रिया श्रीनेत को राष्ट्रपति, स्नैपचैट पर स्कोर ज्यादा है इसलिए बनाओ किसी को गृह मंत्री। याद रखिए कि अराजकता किसी भी लोकतंत्र का विकल्प नहीं है, फिर उसे कितने भी नाम दिए जाएं, चाहे बांग्लादेश का आरक्षण आंदोलन हो या नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट या 2011 की अरब स्प्रिंग। ऐसी क्रांतियां अस्थिरता हिलाती हैं जो लोकतंत्र के लिए घातक है।